एक बार जब भगवान राम छोटे थे तो उस समय भरत और भगवान राम दोनों ही दशरथ जी के महलों के पीछे ही खेल रहे थे। पंचम हटा दो। दोनों ही दशरथ जी के महलों में पीछे खेल रहे हैं भगवान राम और भरत जी। अब देखो खेल भी बड़ा अद्भुत हो रहा है। एक कपड़े का हंस पक्षी बनाकर, ध्यान देकर सुनना, कपड़े का हंस पक्षी बनाकर भगवान राम ने पेड़ की एक डाल पर रख दिया और अब भरत को कहा कि देखो भरत भैया, हम दोनों ही निशाना लगाएंगे और जिसका तीर पहले जाकर इस पक्षी में लगेगा उसका ही ये पक्षी होगा। भरत जी बोले ठीक है भैया। अब दोनों भगवान राम और भरत संधान की मुद्रा में खड़े हो गए, धनुष बाण उठाकर। दोनों ने एक साथ तीर छोड़ा, एक साथ ही तीर निकले दोनों के, लेकिन पहले तीर भगवान राम का लगा और पीछे से तुरंत भरत जी का तीर भी लग गया। भगवान राम बोले कि वाह भरत, तेरा निशाना तो कमाल का है, एक बार में ही तूने इस हंस पक्षी का काम तमाम कर दिया, कमाल है। जा, ये पक्षी अब तेरा हो गया। भरत जी बोले कि भैया कैसी बात करते हो आप, अरे पहले तो तीर आपका लगा था, मेरा तीर तो पीछे लगा है। नहीं नहीं भैया, ये हंस पक्षी तो आपका है, आप इसे लो, मेरा नहीं है। भगवान राम बोले कि भरत देख, तू झूठ मत बोल, पहले तीर तेरा लगा था, ये पक्षी तेरा है। भरत जी कहते नहीं भैया आपका है। आज दोनों में विवाद हो गया। दशरथ जी के कानों में खबर पड़ी कि आज राम और भरत लड़ रहे हैं। सोचने लगे कि मैंने तो कभी सपने में भी नहीं ऐसा सोचा था कि मेरे दोनों बच्चे लड़ेंगे। क्यों लड़ रहे हैं? बुलाया, पूछा राम क्या बात है बेटा? भगवान बोले कि पिताजी देखो, आज हमने एक हंस पक्षी बना के रखा था और ये निर्णय हुआ था कि जिसका तीर पहले लगेगा उसका ही वो पक्षी होगा। अब देखो पहले भरत का तीर लगा और भरत कहता है कि पक्षी मेरा नहीं है। भरत जी बोले कि नहीं पिताजी, भैया झूठ बोल रहे हैं, पहले तो तीर भैया का लगा था, ये मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं कि तीर मेरा लगा, पक्षी पर तो भैया का अधिकार है। ये बात सुनकर दशरथ जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। दशरथ जी बोले कि धन्य है राम और भरत तुमको, क्योंकि संसार में जब दो भाई लड़ते हैं तो कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन धन्य है राम और भरत जो अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ रहे, जो एक दूसरे के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। धन्य है दोनों को। ऐसा प्रेम यदि भाई भाई में हो जाए तो बंधुओं आज घर के बीच में दीवार न खिंचे। तो जर जाए ऐसो जीवन राम बिना, जर जाए ऐसो जीवन राम बिना। मंदिर तो दीपक बिनु सूने, मंदिर तो दीपक बिनु सूने, दीपक सूने ज्योत बिना, दीपक सूने ज्योत बिना। ऐसे ही जर जाए ऐसो जीवन राम बिना। कहत कबीर सुनो भय साधु, कहत कबीर मेरे राम, कहत कबीर सुनो भय साधु, मेरो हृदय सुनो ज्ञान बिना, मेरो हृदय सुनो ज्ञान बिना। तो जर जाए सो जीवन राम बिना। जिसके जीवन में राम नहीं है बंधुओं,
वो मानव मानव नहीं है। मानवता हमको भगवान राम के चरित्र से मिलती है। तो इसीलिए भागवत में पहले भगवान राम का अद्भुत चरित्र सुखदेव जी ने सुनाया है। सुनाना तो बहुत था लेकिन समय नहीं है ना, बालकृष्ण भी उधर बुला रहे हैं, जल्दी से नंदोत्सव भी मनाना है, तो आगे हम कृष्ण कथा की ओर चल रहे हैं। भगवान राम को यही हम प्रणाम करते हैं। आगे निमि वंश का वर्णन है, चंद्रवंश का वर्णन है बंधुओं। जिस चंद्रवंश में महाराज नहुष और ययाति जैसे प्रतापी राजा हुए हैं, इसी चंद्रवंश में महाराज यदु का जन्म हुआ, जिन यदु से इस वंश का नाम यदुवंश पड़ा था। और इसी यदुवंश में शूरसेन जी के पुत्र हुए थे वसुदेव, और जिन वसुदेव जी के यहां भगवान ने कृष्ण रूप से अवतार लिया था। यहां पर नवम स्कंद का अंत हुआ है। सुखदेव जी ने केवल 2 श्लोकों में कथा सुना दी कृष्ण की कि जातो गतः पितृगृहाद् व्रज मेदितार्थो हत्वा रिपून् शतशतानि कृतोरुदारः उत्पाद्यतेषु पुरुषः क्रतुभिः समीजे आत्मानमात्मनिगमं प्रथयन् जनेषु। कहते हैं कि देखो परीक्षित, जिन भगवान ने मथुरा में कारागार में जन्म लिया, कारागार में जन्म लेने के बाद जो गोकुल पधारे, गोकुल में जाकर बड़ा सुंदर सुंदर लीलाएं प्रभु ने की, पूतना को मारा, माखन चोरी की, और फिर 2.5 वर्ष गोकुल में रहने के बाद नंदगांव पधारे। नंदगांव में आकर भगवान ने उस दुष्ट अघासुर को मारा है। नंदगांव में आकर महाराज लीला की, गोवर्धन धारण किया, और फिर 11 वर्ष 4.5 महीना ब्रज में रहने के बाद भगवान वापस मथुरा आए। मथुरा में आकर कंस आदि दुष्टों को मारा प्रभु ने, द्वारिकापुरी का निर्माण किया, कौरव पांडवों को मिलाकर महाभारत युद्ध कराया, और अंत में उद्धव जी को ज्ञान का उपदेश देकर भगवान परम धाम पधारे। हो गई, प्रेम से कहो श्री राधे। सुखदेव जी ने पहले ऐसे ही सुनाई है जैसे मैंने अभी सुना है। 2 मिनट में सारी कृष्ण कथा केवल 2 श्लोकों में सुना डाली और चुप हो गए। आगे नहीं बोलते सुखदेव जी। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी जानते हैं कि राम कथा कोई सुनना चाहे या न चाहे हमको सुना देनी चाहिए, पर कृष्ण कथा उसी को सुनाई जाए जो सुनना चाहे। आप लोग कहेंगे क्यों? वो इसलिए क्योंकि जैसे भगवान राम सीधे हैं ना, उनका चरित्र भी सारा सीधा है, बहुत जल्दी समझ में आता है। लेकिन जैसे हमारे कृष्ण बांके बिहारी टेढ़े हैं, उनकी सारी लीला भी टेढ़ी है, जल्दी समझ में नहीं आती। तो यदि कोई सुनना चाहे तो उसको ही कृष्ण कथा सुनाई जाए। तो सुखदेव जी देख रहे हैं कि ये परीक्षित कृष्ण कथा सुनना चाहता भी है या नहीं, तो चुप हो गए। जब 2-4 मिनट निकले, यहां से भागवत का 10वां स्कंद प्रारंभ हो रहा है, और प्रारंभ हो रहा है महाराज परीक्षित के प्रश्न से। परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव जी के चरणों में कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञांचो भयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। हे गुरुदेव, आपने मुझे बड़ा भाव से सूर्यवंश, चंद्रवंश दोनों की वंशावली सुनाई, लेकिन गुरुदेव 4 दिन से मैं जिनकी कथा सुनने के लिए बैठा था, जब उन कृष्ण की कथा सुनाने का समय आया तो आपने 2 श्लोकों में कथा पूरी भी कर दी। मैं तो 4 दिन से केवल भगवान कृष्ण की कथा सुनने के लिए बैठा हूं यहां। नहीं नहीं महाराज, मुझे तो आप विस्तार से भगवान कृष्ण की कथा सुनाइए। 2-4 मिनट में नहीं सुननी। जिन भगवान ने मेरी मां उत्तरा के गर्भ में मेरी जान बचाई थी, जिन्होंने मेरे पितामह पांडवों को महाभारत युद्ध जितवाया था, उन भगवान कृष्ण की कथा मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं, आप बताइए। तो सुखदेव जी बोले कि राजन श्वास तो लो थोड़ा, तुमने तो एक लाइन में इतने सारे प्रश्न कर दिए। सुनाऊंगा, कृष्ण कथा जरूर सुनाऊंगा, लेकिन देखो परीक्षित, अब मैं समझ गया हूं कि तुम्हारे जैसा कोई श्रोता नहीं हो सकता,
क्योंकि 4 दिन हो गए तुमको कथा सुनते सुनते, तुमने अभी तक जल भी नहीं पिया, अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं किया। धन्य है तुमको, क्योंकि ये भगवान की कथा जो है बंधुओं, ये 4 को पवित्र करती है। वक्तारम पृच्छकम श्रोतिंस तत्पाद सलिलम यथा। भगवान की कथा वक्ता को भी पवित्र करती है, श्रोता को भी पवित्र करती है, और प्रश्नकर्ता को भी पवित्र करती है। यदि भगवान की कथा में कोई प्रश्न करे तो प्रश्न करने वाले को भी कथा पवित्र करती है। आपका यदि कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हो कथा में, लेकिन बीच कथा में नहीं। कथा के बाद या तो आप लिखकर पूछ सकते हो प्रश्न को, या मिलकर पूछ सकते हो। कथा के बीच में प्रश्न नहीं, लेकिन प्रश्न करना जरूर चाहिए। यदि कोई बात मन में उठे, हमको कोई बात समझ में न आए तो पूछनी चाहिए। प्रश्न करने वाले को भी कथा पवित्र करती है, लेकिन प्रश्न भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा प्रश्न नहीं जैसा एक बार किसी श्रोता ने पंडित जी को पूछा था। एक गांव में पंडित जी राम कथा कर रहे थे। राम कथा 9 दिन होती है। पंडित जी ने बड़े प्रेम से राम कथा सुनाई। तो 9वें दिन वो श्रोता आया और बोला कि पंडित जी वाह, मैं गदगद हो गया, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया, मेरे जीवन को चरितार्थ कर दिया। ऐसी राम कथा आपने सुनाई है, कमाल हो गया। ऐसी कथा तो आज तक किसी ने नहीं सुनाई, बहुत सुंदर आपने राम कथा सुनाई। पंडित जी बड़े खुश हुए कि वाह। लेकिन वो बोला कि महाराज फिर भी एक प्रश्न मेरे अंदर रह गया। कथा तो आपने कमाल की सुनाई, लेकिन एक बात मैं बार बार सोचता हूं, लेकिन मेरी समझ नहीं आती। खूब समझने का प्रयास करता हूं, मैं समझ ही नहीं पाता। पंडित जी ने कहा कि फिर हमसे पूछ, हम बताएंगे। बोले महाराज आपने राम कथा तो बहुत सुंदर सुनाई, 9 दिन तक मैंने पहले भी सुनी थी, लेकिन ऐसी राम कथा आज तक नहीं सुनी। कमाल की राम कथा आपने सुनाई, 9 दिन हो गए सुनते हुए, लेकिन फिर भी अभी तक मेरी ये बात समझ में नहीं आई। मैं 9 दिन से सोच रहा हूं, पर समझ नहीं पा रहा हूं कि राम राक्षस थे या रावण राक्षस था। अभी तक मेरी समझ नहीं आया। पंडित जी ने उसको प्रणाम किया। पंडित जी बोले कि भैया मैं समझ गया हूं। बोले क्या समझे? बोले न तो राम राक्षस थे, न रावण राक्षस था, राक्षस तो मैं हूं जो तुझे 9 दिन में नहीं समझा पाया। मेरे से बड़ा राक्षस और कौन होगा दुनिया में? तुझे 9 दिन में नहीं समझा पाया। तो ऐसा प्रश्न हम ना करें कथा में, प्रश्न करें तो अच्छा प्रश्न करें। तो यहां पर सुखदेव जी परीक्षित जी को कृष्ण कथा में प्रवेश करा रहे हैं। कहते हैं कि भूमिरद्रप्त नृपव्याज दैत्यानीक शतायुतैः आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मांडं शरणं ययो। देखो परीक्षित, एक बार ये पृथ्वी अनेक दुष्ट राजाओं के अत्याचारों से बड़ी दुखी हो गई, और दुखी होकर ये पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में गौ रूप धारण करके गई। गौ भूत्वा श्रीमुखी खिन्ना, गौ रूप धारण करके पृथ्वी ब्रह्मा के सामने रोने लगी और कहा ब्रह्मा जी मेरे ऊपर बड़े दुष्ट राजा पैदा हो गए हैं, आप मुझे बचाओ, मेरा उद्धार कराओ। भगवान तो मेरी सुनते नहीं। तो ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेकर भगवान के पास क्षीर सागर के तट पर गए हैं। सारे देवता भी साथ में हैं। तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवम वृषा कविम पुरुषम पुरुष सुक्तेन उपदस्थे समाहित। वहां जाकर पुरुष सुक्त से ब्रह्मा जी ने भगवान का आह्वान किया। तो भगवान की वाणी ब्रह्मा को हृदय में सुनाई दी है, और ब्रह्मा सब देवताओं को भगवान की वाणी सुनाने लगे। बोले देवताओं तुम चिंता मत करो, भगवान की आज्ञा हो चुकी है कि वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुर स्त्रियः। देवताओं बहुत जल्दी भगवान वसुदेव के यहां कृष्ण बन के प्रकट होंगे, आप चिंता मत करो, और सब पर भगवान कृपा करेंगे, असुरों का दुष्टों का संहार करेंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी पधारे हैं। अब यहां से कथा मथुरा की ओर जा रही है। अब हम मथुरा की ओर चलें। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मथुरा के जो राजा हैं महाराज उग्रसेन, और जिन महाराज उग्रसेन के छोटे भाई थे दैवक, ध्यान देकर आप लोग सुनिए तो कथा समझ में आएगी। उग्रसेन के भाई थे दैवक।
दैवक जी की 7 बेटियां थीं और 7 में से 6 बेटियों का विवाह ये सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी से कर चुके थे पहले ही। 6 बेटियों की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटी बेटी 7वीं बेटी थी जिनका नाम था देवकी। दैवक की सबसे छोटी बेटी है देवकी। और देवकी जी जब बड़ी हुई, इनके लिए भी अनेक अच्छे अच्छे वर देखे, लड़के देखे, लेकिन कोई समझ नहीं आया। बार बार घूम फिर कर महाराज दैवक की नजर वसुदेव जी पर ही रुक जाती थी। तो सोचने लगे कि जब 6 बेटियां वसुदेव जी को दी हैं तो क्यों ना देवकी भी इनको दे दूं, ये तो बड़े सुयोग्य हैं, इनके जैसा वर और कौन होगा। तो सुंदर मुहूर्त में अपनी छोटी बेटी श्री देवकी जी का विवाह भी वसुदेव जी से कर दिया। बहुत सुंदर रीति से सुंदर मुहूर्त में विवाह हुआ था। बेटी देवकी जब विदा होकर जाने लगी हैं, अब बंधुओं हमारे पड़ोस में भी जब बेटी विदा होती है तो वो दृश्य देखकर न चाहते हुए भी आंखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं। जब बेटी जाती है तो आज महाराज उग्रसेन के पुत्र कंस की भी आंखों में आंसू आ गए। कंस की अपनी भी 5 बहनें थीं, कंसा, कंका, सूरभु, राष्ट्रपालिका, कंसवती, ये 5 बहनें थीं कंस की। लेकिन अपनी बहनों से कंस इतना प्यार नहीं करता था जितना चाचा की बेटी देवकी से करता था, क्योंकि सबसे छोटी थी देवकी। बड़ा प्रेम था कंस को। आज जब देवकी विदा होकर जा रही हैं तो कंस भी रोने लगा है, सबकी आंखों में आंसू थे। बंधुओं, जिसने कन्याधन जना नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ? बेटी की विदाई तो वो ही जान सकता है जिसने बेटी को विदा किया होगा। अरे जिस खूटे से बांध दो उससे ही बंध जाए, जिस खूटे से बांध दो उससे ही बंध जाए, बाबुल तेरी लाडली एक गूंगी सी गाय। बेटी तो गऊ की तरह होती है, जहां भेज दो चली जाती। आज सारा राज परिवार रो रहा है। जिस समय मां जानकी विदा हो रही थी बंधुओं, उस समय ज्ञान मूर्ति, ज्ञान के भंडार जनक जी की भी आंखों में आंसू थे। और ज्ञान की तो मर्यादा मिटी, अब जान की रोवन लागे। जान की कहकर जनक जी रो रहे थे उस समय, जो इतने बड़े ज्ञानी हैं। आज यहां भी सबकी आंखों में आंसू थे। कंस मन में सोचने लगा कि आज मेरी बहन विदा होकर जा रही है तो क्या मैं इसको महलों तक छोड़कर नहीं आ सकता। तो कंस ने सारथी को तो नीचे उतार लिया, स्वयं चढ़ गया और रथ को आगे लेकर चलने लगा। जैसे ही बीच राजपथ पर रथ पहुंचा है तो उसी समय आकाशवाणी हो गई है। और आकाशवाणी ने कंस को कहा कि अरे कंस, जिस बहन को तू इतना लाड से, इतना प्यार से विदा कर रहा है, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वह से बुधः, इसी बहन का जो 8वां गर्भ होगा वो तेरा काल होगा। जो इतना सुना कंस ने, कहा तो कितना प्यार उमड़ रहा था। ये बात सुनते ही वो सारा प्रेम कपूर की तरह उड़ गया। अब तो छोड़ दी घोड़ाओं की डोर, तलवार निकाल के कंस खड़ा हो गया, देवकी के बालों को पकड़ लिया, मारने के लिए तैयार हो गया। सब हैरान हो गए कि देखो इस कंस को, कितना स्वार्थी है। वसुदेव जी ने हाथ जोड़ लिया, कंस तू ऐसा मत कर भैया, एक तो ये तेरी बहन है, दूसरा अभी इसकी शादी का समय है, और तीसरा अभी इसके अंग से मंगल चिन्ह भी नहीं मिटे हैं और तू इसको मार रहा है। नहीं नहीं कंस, तेरे जैसे वीर को एक अबला को मारना शोभा नहीं देता, तू छोड़ दे इसको। लेकिन कंस नहीं माना। तो वसुदेव जी को अंत में कहना पड़ा कि देख कंस, तुझे देवकी से तो डर नहीं, क्योंकि मैंने भी आकाशवाणी सुनी है। तुझे डर है तो इसके बच्चों से है। तो मैं संकल्प करता हूं कि पुत्रान समर्पिष्ये, मेरे जितने भी बच्चे होंगे मैं सब लाकर तुझे दूंगा, केवल 8वां नहीं, सारे बच्चे तुझे दूंगा। ऐसा वसुदेव जी ने कहा। कंस जानता है कि वसुदेव जी ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। यदि ये कह रहे हैं तो ये करेंगे भी। दोनों को छोड़ दिया, दोनों अपने महलों में चले गए हैं। समय व्यतीत हुआ,
वासुदेव जी के द्वारा देवकी ने प्रथम गर्भ धारण किया, बहुत सुंदर पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया कीर्तिमान। वासुदेव जी उस बच्चे को लेकर कंस के पास पहुंच गए। कहा कि देख कंस, ये मेरा पहला पुत्र है, मैंने तेरे से कहा था तो मैं लेकर आ गया, अब तू चाहे कुछ भी कर। कंस बोला कि वसुदेव जी आप इसको वापस ले जाओ, मुझे इससे कोई डर नहीं, जाओ, मैं तो 8वें पुत्र से बदला लूंगा, इसको ले जाओ। अब फिर वसुदेव जी लेकर चल गए। जब ये बात नारद जी को मालूम चली, नारद जी बोले कि आज ये मैं क्या सुन रहा हूं, कंस जैसे पापी के अंदर दया आ गई। अरे यदि कंस के अंदर दया आएगी तो फिर भगवान कैसे आएंगे, क्योंकि भगवान तो तभी आएंगे जब कंस पाप करेगा। तो अब नारद जी अपना कमाल दिखाने पहुंच गए। प्रेम से कहो श्री राधे। नारद जी गए और कंस को बोले कि कंस, देवकी के बच्चों का क्या हुआ। देखो कंस भी नारद जी की बात मानता है, क्योंकि नारद उसको कहते हैं नारद, जिसकी बात कभी रद्द न हो, वो है नारद। जो कह दिया सो कह दिया। नारद जी को देखा, बिठाया, आइए आइए। नारद जी कैसे आए। बोले देवकी के बच्चों का क्या हुआ कंस। बोले अभी तो पहला ही बच्चा हुआ था, हमने उसे छोड़ दिया। देख कंस, तू बड़ा पागल है। अपनी झोली से नारद जी ने 8 दाने की एक माला निकाली, कंस को दी और कहा कि कंस गिन, इस माला में कितने दाने हैं। अब कंस ने गिनना शुरू किया, 1 2 3, गुरुजी इसमें तो 8 दाने हैं। अच्छा कंस, अब ऐसा कर, पहले दाने को छोड़ दे, दूसरे से गिन। तो कंस ने जब दूसरे मनके से दूसरे दाने से गिना तो जो पहले नंबर का था वो 8वां बन गया। आप लोग समझ रहे हो ना, क्योंकि माला में 8 ही दाने हैं। जब दूसरे से गिना तो पहला 8वां बन गया। नारद जी ने कहा अब तीसरे से गिन। जब तीसरे से गिना तो दूसरा 8वां बन गया। एक एक दाना उस माला का 8वां बनता गया। कंस ने पूछा कि गुरुजी ये क्या खेल करा रहे हो, आप क्या कहना चाहते हो। नारद जी ने कहा कि कंस, यही तो बताना चाहता हूं कि जैसे इस माला का हर मन का हर दाना 8वां है, ऐसे ही देवकी का हर बालक भी 8वां था और तूने छोड़ दिया। अब आप लोग कहेंगे कि नारद जी तो झूठ बोल रहे हैं, पर नारद जी कभी झूठ नहीं बोलते, सच बोल रहे हैं। अरे हर बालक 8वां ही तो है, क्योंकि हर बालक में आत्मा रूप से तो भगवान श्री कृष्ण ही बैठे हैं। देवकी के बालक ही 8वें नहीं हैं, हम सब भी 8वें ही हैं। सबके अंदर भगवान बैठे हुए हैं, सबके अंदर कृष्ण है। अर्जुन को गीता में कहा कि अर्जुन मैं सबके अंदर बैठा हूं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। ईश्वर सबके हृदय में बैठा है। तो नारद जी ने कहा कि कंस, यहां तो हर बालक 8वां है, तू क्यों छोड़ता है। कंस ने कहा कि नारद जी मैं बचपन से थोड़ा हिसाब किताब में कच्चा था, लेकिन आपने अच्छी तरह हिसाब समझा दिया, अब कोई बालक नहीं बचेगा। और देखो नारद जी, आगे भी यदि मैं कुछ गलत करूं ना तो ऐसे ही मुझे संभाल लेना, आप ऐसे ही बचाने आना। नारद जी बोले कि कंस तू चिंता क्यों करता है बेटा, जब तक तेरा अच्छी तरह उद्धार नहीं करा दूंगा मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। नारद जी चले गए वहां से। अब कंस ने अपना अत्याचार शुरू किया, एक एक करके वसुदेव जी के 6 बच्चों को मार दिया है। जब 7वां गर्भ धारण किया है तो सप्तमो वैष्णवम धामम यमनंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। जब देवकी ने 7वां गर्भ धारण किया तो देवकी कभी तो रोती हैं कभी हंसती हैं। हर्ष शोक विवर्धन, हंसती तो इसलिए है कि मेरे बेटा होने वाला है, पर रोती इसलिए है कि नहीं नहीं मेरा भाई उसे भी मार डालेगा। तो भगवान से यह दृश्य नहीं देखा गया। भगवान ने तुरंत योग माया को आज्ञा दी कि गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभीर अलंकृतम। हे योग माये, तुम जाओ और जाकर देवकी के 7वें गर्भ का आकर्षण करो और देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में डाल दो। रोहिणी भी वसुदेव जी की ही पत्नी है। और योग माया को कहा कि तुम स्वयं जाकर गोकुल में ब्रजरानी यशोदा के गर्भ से कन्या बन के प्रकट होना। योग माया ने ऐसा ही किया।
सातवें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में डाला है, देवकी के गर्भ से निकाल के। अब तो मथुरापुरी में हल्ला मच गया कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया, 7वां गर्भ नष्ट हो गया। कंस ने जब सुना तो सोचने लगा कि अब तो मेरा काल आने वाला है। 8वां गर्भ धारण करेगी देवकी। दोनों को पकड़कर कारागार में बंद कर दिया है, हथकड़ियां बेड़ियां डाल दी हैं, कारागार के द्वार पर चतुरंगनी सेना खड़ी कर दी है, हाथी की, घोड़ों की, पैदल की, रथ की, चारों ओर सेना लगा दी है। लेकिन बंधुओं, कितना भी पहरा लगा दो पर भगवान को आने से कभी कोई रोक नहीं सकता है। हाँ? भगवान को जब जहां आना होगा भगवान वहां आ जाएंगे, कौन रोक सकता है।